नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसे नेचुरल तरीकों की जिनके माध्यम से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। आपको कोई डाइट लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस चल रही है जहां पर आपको बताया जाता है कि आप ये ड्रिंक पी लो, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, ये खा लो, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, और आपको ये लैक्सेटिव लेने चाहिए, ये विटामिन लेने चाहिए। बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, लेकिन क्या वो तरीके सही हैं? एक डाइट चल रहा है जिसका नाम है मास्टर क्लेंस करके। उसमें क्या दिखाया जाता है, आपने देखा होगा, लेमन डिटॉक्स के नाम से बड़ा पॉपुलर है। आप में से भी बहुत से लोग उसको जरूर प्रैक्टिस करते होंगे। उसमें बहुत सारे डाइटिशियंस ने इंटरनेट पर आकर वीडियो बनाई है कि आप नींबू के टुकड़ों को काटो, पानी में उबाल लो और उबालने के बाद उस पानी को पियो, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? डिटॉक्स का मतलब होता है आपके शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे वातावरण के अंदर पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन हमारे शरीर के अंदर जमना शुरू हो जाता है। उसको साफ करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जो कुछ हम खाते हैं, जो मसाले वगैरह हम खाते हैं, उसके जरिए हमारे शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन्स बन जाते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। हम पानी पीते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल खाते हैं, इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स होते हैं। ये सब जब हमारे शरीर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर भी जहर बनता है, इनको टॉक्सिन्स बोलते हैं। उनको बाहर निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी होता है। लेकिन ये जो तरीके बताए जा रहे हैं इंटरनेट पे कि नींबू का पानी पी लो, ये डाइट खा लो, ये सप्लीमेंट खा लो, क्या ये काम करते हैं कि नहीं करते? ये शायद नहीं करते, क्योंकि एक फूड साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉय डुबोट। जॉय डुबोट का कहना है कि ये सारे के सारे जो तरीके बताए जा रहे हैं ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बताए जा रहे हैं। एक्चुअल में नींबू के अपने फायदे हो सकते हैं, लेकिन नींबू को काट कर उबालने के बाद खाली पानी को वो पिया जाए और काफी दिन का उपवास रखा जाए, इससे आपके शरीर को नुकसान होगा बजाय के कोई फायदा होने के। उनका कहना है कि ये जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जब तक इसके अंदर से फाइबर नहीं गुजरेंगे, जब तक आप खूब सारा पानी नहीं पियोगे, आप अपनी डाइट के अंदर ठीक चीजों का सेवन नहीं करोगे, तब तक आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। डॉक्टर डुबोट का कहना है कि अगर हम लोग अपनी बॉडी को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्सिफाई करें तो हमारे शरीर के अंदर जो किडनी बनी हुई है, जो लंग्स हैं, हमारी स्किन है, हम जो सांस लेते हैं, इन सारी चीजों के माध्यम से ये शरीर अपने आप ही डिटॉक्स हो जाता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब नया नया पंखा खरीद के लाते हैं, सीलिंग फैन जब नया नया खरीदते हैं तो एकदम चमचमा रहा होता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो चलता है, हमारे कमरे में कोई धूल मिट्टी भी नहीं आती। फिर भी थोड़े समय के बाद देखो तो उस पंखे की पंखड़ियों के ऊपर बहुत सारी गंदगी चिपकी होती है। हम लोग दिवाली पे सफाई करते हैं, खूब अच्छे से साफ करते हैं, वो पंखड़ियां चमक जाती हैं। लेकिन ऐसे ही समय के साथ साथ जैसे जैसे हम सांस लेते हैं तो वातावरण में बहुत सारा प्रदूषण है। सब्जियां खाते हैं, उसपे पेस्टिसाइड लगी हुई हैं, इसको साफ करना भी बहुत जरूरी है। तो इनको बजाय के किसी सप्लीमेंट के या फिर बजाय के हम कोई लैक्सेटिव लेने के, बहुत बार ऐसा होता है पेट साफ करने का चूर्ण बता देते हैं कि ये चूर्ण खा लो, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा, शरीर का जहर बाहर आ जाएगा। अरे जहर तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इन चीजों की आदत पड़ जाती है। तो प्राकृतिक तरीके क्या हैं? इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 8 ऐसे प्राकृतिक तरीके बता रहा हूं, फटाफट बताऊंगा, इनको समझ लीजिए। सबसे पहला तरीका क्या है? लिमिट योर एल्कोहल इनटेक। एल्कोहल यानी कि शराब। आप में से जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों को अपने शराब का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। शराब जो है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये जब मेटाबोलाइज होता है तो हमारे लिवर के अंदर होता है, इसकी पाचन क्रिया लिवर में घटती है, और ये जब वहां पर मेटाबोलाइज होता है तो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो कैंसर कारक है। हमारे लिवर में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप ही इन सारे केमिकल्स को बाहर निकाल देता है एसीटोन बना के। लेकिन फिर भी जब हम अल्कोहल का कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा करते हैं तो वो इनको बाहर निकालने की क्षमता खो देता है, लिवर की वो काबिलियत खत्म हो जाती है। तो उस काबिलियत को बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। अगर आप अल्कोहल नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, कभी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आप पीते हैं
तो फिर भी कुछ ऐसे गाइडलाइन है कि आप एक दिन में 1 ड्रिंक से ज्यादा ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक स्टेप आप आगे बढ़ते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आपका लिवर ठीक से फंक्शन करता रहता है। दूसरा जो स्टेप है वो है अपनी स्लीप के ऊपर फोकस करें। आप अपनी जो निद्रा है वो प्रॉपर तरीके से लें। अगर नींद आपकी प्रॉपर है, रात को आप ठीक से सोते हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो रिफ्रेश महसूस करता है और हमारे शरीर के अंदर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का जो प्राकृतिक तरीका है वो काम करने लगता है। टॉक्सिन्स बाहर आने लगते हैं। स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से, अगर आप कम नींद लेते हैं तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको बीपी की समस्या हो सकती है, आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है, यहाँ तक कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी जो है, अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपको मोटापा भी हो सकता है। तो अपनी नींद को अच्छा करना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ इंसान को एक दिन के अंदर अगर अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है प्राकृतिक तरीके से, तो उसे एक दिन के अंदर 7 से 9 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। 7 से 9 घंटे की नींद लेने के लिए बहुत से तरीके हैं। अपने मोबाइल को कम से कम चलाएं रात को सोते वक्त। अपना डिनर समय से कर लें, 7 साढ़े 7 बजे तक अपना डिनर कर लें। अगर मोबाइल की आदत नहीं छूट पा रही है तो मोबाइल के अंदर एक ब्लू लाइट फिल्टर होता है, उस ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें। लैपटॉप वगैरह, टीवी स्क्रीन वगैरह, इन सब से बचने का प्रयास करें। जीवन में मेडिटेशन को अपनाएं तो अपनी नींद अच्छी लेंगे तो भी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई होगी। नेक्स्ट है जी, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। पानी आपके शरीर के तापमान को मेंटेन करने का काम करता है। शरीर का तापमान ना ज्यादा होने देता ना कम होने देता अगर आप पानी प्रॉपर पी रहे हैं। आपके जो जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेशन देने का काम करता है अगर आप पानी प्रॉपर से पियो तो। आपके शरीर के जो भी वेस्ट हैं उनको पसीने और पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपके शरीर को कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारी सेल हैं, शरीर में जगह जगह पर सेल्स हैं, इन सेल को रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इस सारे प्रोसेस के अंदर शरीर के अंदर कुछ वेस्ट जनरेट होता है जिसे यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसको बाहर निकाला जाता है पानी की मदद से। जब आप यूरिनेट करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, पसीना आता है या फिर सांस लेते हैं, इसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो पानी का सेवन प्रॉपर होना चाहिए। एक दिन के अंदर रिकमेंडेड जो है करीब 3.5 लीटर पानी एक आम स्वस्थ इंसान को पीना चाहिए अगर अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, शुगर और जंक फूड से, यानी कि शुगर और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखें। ये जो चीजें हैं आपको बहुत सारी बीमारियों के पास ले जाती हैं। हार्ट डिजीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, कैंसर होता है। ये सारी चीजें जो हैं जंक फूड खाने की वजह से होती है। अगर आप जंक फूड से थोड़ी दूरी बना लें तो अपने शरीर के जो प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन की जो सिस्टम है उसको जागृत करने में मदद करते हैं। जंक फूड से दूरी बनाने के फायदे क्या हैं? अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मीठा पीता है, मीठे बेवरेजेस पीता है, तो उसकी वजह से फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, जिससे लीवर ठीक से काम नहीं करेगा और शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी काम नहीं करता। तो ये जंक फूड की बजाय हमें चाहिए कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से अपना नाता जोड़ें। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, इन चीजों से दूरी बनाएं। नेक्स्ट है जी, अपनी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाएं। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें। एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी बॉडी के अंदर जब फ्री रेडिकल्स का हमला होता है तो सेल्स को उनसे बचाने का काम करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट के मॉलिक्यूल्स। तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हमें सप्लीमेंट्स की बजाय हमें चाहिए कि फूड के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट को लें। शरीर के अंदर एक अवस्था होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर किसी इंसान के शरीर में बढ़ जाए तो उसको अलग अलग तरीके की बीमारियां लगने लगती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, किडनी का डिजीज हो गया, लिवर का डिजीज हो गया। इस तरीके की अलग अलग बीमारियां उसको लगने लगती हैं। और ये शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स जब बढ़ते हैं, इसका भी कारण होता है जब हम स्मोकिंग ज्यादा कर लें या फिर पॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा चले जाएं, एल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा ले लें। तो इन सब के अंदर इन फ्री रेडिकल से बचने के लिए अगर आपकी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भरपूर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी का प्यूरिफिकेशन, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप काम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स के कुछ प्रकार क्या हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ल्यूटिन है। और इसके लिए हमें फूड कौन कौन से खा सकते हैं हम अगर हमें अपने एंटीऑक्सीडेंट चाहिए?
इसके लिए हम बेरीज खा सकते हैं। बेरीज सबने सुना होगा, बहुत सारी ब्लूबेरी होती है, रेस्पबेरी होती है, ये सब बेरीज खा सकते हैं। और उसके अलावा हम फ्रूट्स खा सकते हैं अलग अलग तरीके के, कॉफी ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट जो है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करोगे, दुनिया भर में ऐसी लाखों रिसर्च हो चुकी हैं जहां ये प्रूव हो गया कि ग्रीन टी के अंदर जो कैटेकिन्स हैं वो आपके फ्री रेडिकल से लड़ने के अंदर बहुत ज्यादा कारगर हैं, जिससे ना केवल आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है बल्कि आपको वजन घटाने के अंदर भी फायदा होता है। तो वजन घटाने के लिए ग्रीन टी जो लेनी चाहिए, बहुत लोगों का सवाल आता है कि कौन सी ग्रीन टी लें, दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वजन घटाने के लिए हमारी वेबसाइट है 32bar.com, आप वहां से जाके ले सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवर वहां पर अवेलेबल हैं। एंटीऑक्सीडेंट के अलावा आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स की भी जरूरत है। प्रोबायोटिक्स के बारे में आपने सुना होगा। प्रोबायोटिक क्या काम करते हैं? आपके गट की हेल्थ को अच्छा करते हैं। गट किसे बोलते हैं? गट बोलते हैं हमारी इंटेस्टाइन को। इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। पहला ब्रेन तो यहाँ है, दूसरा ब्रेन आपके पेट में यहाँ पर, जिसको गट कहा जाता है। तो गट के अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जब बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली नहीं होती। तो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए जिन खाने वाली चीजों के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमें ज्यादा लेने चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं? जैसे कि टमाटर, और जैसे कि गार्लिक, जैसे कि प्याज, और जैसे कि दही। ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोबायोटिक्स से रिच हैं। ये अगर अपनी डाइट के अंदर बढ़ाओगे तो आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा और शरीर नेचुरली डिटॉक्सिफाई करेगा। अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहा जाता है कि अपने खाने में नमक का सेवन कम से कम करें। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि आप हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना खाएं। उस वीडियो को अभी तक मिलियंस में लोग देख चुके हैं, और उस वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ना, बहुत लोगों ने कहा कि सर हमारा 2 किलो वजन कम हो गया, हमारा 3 किलो कम हो गया, हमारा 5 किलो कम हो गया। लोगों को उस वीडियो से बहुत फायदा हुआ। लेकिन उसमें मैंने बताया कि हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना खाओ। आज इस वीडियो में उससे भी बड़ी बात बता रहा हूं कि अगर आप अपने रोजमर्रा के खाने में ही नमक का इंटेक कम कर दो, नमक बहुत कम मात्रा में लो, तो उसके और भी बड़े चमत्कार होंगे। देखो, जब आप नमक ज्यादा खाते हो ना, नमक के अंदर होता है सोडियम, जो आपके शरीर में पानी को होल्ड करने का काम करता है। जब पानी शरीर में ज्यादा होता है तो ब्लोटिंग महसूस होती है। कपड़े भी पहनते हो तो बड़ा अटपटा सा महसूस होता है, कपड़े तने तने से महसूस होते हैं। अगर अपने खाने के अंदर नमक को बहुत बहुत कम कर दो, जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि अगर एक 5 रुपए के सिक्के के ऊपर नमक डाल दो और उसका पहाड़ नहीं बनाना, उसको फैला लो। एक दिन में बस इतना ही नमक खाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी रसोई में जाकर चेक करोगे तो हम बहुत ज्यादा नमक खाते हैं। अगर नमक को कम कर दोगे तो आपको बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स अपने आप ही बाहर आएंगे। लेकिन अगर नमक आप कम करते हैं तो आपको अपनी डाइट के अंदर पोटेशियम को भी बढ़ाना चाहिए। पोटेशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप केला खा सकते हैं, आप पटेटो यानी कि आलू खा सकते हैं, आप स्पिनिच यानी कि पालक खा सकते हैं। ये सब चीजें आप खाएंगे तो बहुत अच्छा असर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट जो है कि आपको अपने जीवन में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना है। गेट मोर एक्टिव। आप अगर ऐसा जीवनचर्या जी रहे हैं जिसके अंदर ज्यादातर कुर्सी पे बैठे रहते हैं, या फिर अगर एक हाउसवाइफ है, घर पे मेड्स आती हैं, घर का सारा काम कर जाती हैं, तो आपके शरीर की जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन है उसमें बड़ी तकलीफ आने वाली है। अपने शरीर को मॉडरेट तौर पे एक हफ्ते के अंदर करीब 300 मिनट का वर्कआउट जरूर देना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर 7 दिन में 300 मिनट का। अगर ये नहीं कर सकते तो बड़ा आसान तरीका है जी। आजकल सबके मोबाइल के अंदर स्टेप काउंटिंग ऐप है। कोई भी स्टेप काउंटिंग ऐप ले लीजिए और उस ऐप के अंदर गिनती कीजिए कि एक दिन में कितने कदम आपने चले। मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर एक दिन में 10,000 कदम आप चल लेते हो, पूरा दिन में चलने, 24 घंटे के अंदर आपको 10,000 कदम चलने हैं, तो अगर 10,000 कदम एक दिन में चल लिए जाए तो ये बहुत अच्छी संख्या है। आपका शरीर बीमारियों से दूर रहता है। और इन्फ्लेमेशन जो है ना, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के अंदर एक्सरसाइज आपको मदद करती है, वर्कआउट आपको मदद करता है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन कम हुई शरीर के अंदर तो अपने आप ही आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने लगेगी, शरीर साफ होने लगेगा।
तो ये थे कुछ 8 तरीके। इसके अलावा बहुत सारे तरीके और हैं। किसी की कोई जादुई डाइट के ऊपर दिमाग ना लगाएं कि ये कर लें, किसी सप्लीमेंट के ऊपर दिमाग ना लगाएं, कोई लेक्सेटिव ना लें। अगर किसी का पेट साफ नहीं होता तो मल आसन करें, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मल आसन करें, पेट साफ होगा बिना किसी दवाई के। और पानी की मात्रा को खूब पिएं, नींद अच्छी लें, अल्कोहल को कम करें, पोटेशियम का इंटेक बढ़ाएं अपनी डाइट के अंदर, प्रोबायोटिक्स को लें अपनी डाइट के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट को लें, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर पिएं, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाएं। वैसे भी अपनी डाइट के अंदर नमक को कम कर दें, देखें ये चमत्कार होगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और वजन भी बहुत तेजी से कम होगा। अगर ये बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाओ। और हमें मदद करने के लिए हमारी वेबसाइट है 32bar.com। दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वहां पर अवेलेबल है, वो वहां से ऑर्डर कर सकते हो। नीचे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।